जय हिंद। आज हम इतिहास का परिचय एवं कालखंड से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो जिसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से जानते हैं। जो इतिहास का परिचय आपने पढ़ा और इसके बाद जो आपने पढ़ा कालखंड, उससे संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, इतिहास का परिचय एवं कालखंड से संबंधित ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास से हमें क्या सीख मिलता है, किसकी जानकारी मिलता है, किसकी जानकारी मिलता है बताइए तो। अतीत की जानकारी मिलता है। क्या भविष्य की जानकारी मिलेगा? इतिहास तो अतीत के बारे में, जो घटना बीत चुका है उसके बारे में बताता है, तो भविष्य की जानकारी नहीं मिलता। इसमें खेल का नियम होता है? नहीं। मौसम के बारे में जानकारी देता है इतिहास? तो इतिहास से हमें किसकी सीख मिलती है? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आंसर लिखेंगे बस, अतीत से सीख। इतिहास हमें क्या, क्वेश्चन लिखिएगा, इतिहास हमें क्या सिखाता है? आंसर लिखेंगे अतीत से सीख, बस। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट लिख लिए। इतिहास से हमें क्या सीख मिलता है? अतीत से सीख। अतीत मतलब क्या होता है? पास्ट, जो बीत गया है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इतिहास का प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत का अन्य नाम क्या है? प्राथमिक स्रोत का अन्य नाम शिलालेख है। पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। तो इतिहास का प्राथमिक स्रोत क्या है? उपन्यास है, नोवेल है। उपन्यास के बारे में अभी कुछ पढ़े? नहीं। ठीक। नाटक के बारे में कुछ पढ़े, देखे? कहानी के बारे में कुछ देखे? नहीं। तो इतिहास का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास का प्राथमिक स्रोत शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नोट कर लीजिए, थोड़ा साइलेंट बनाए रखें। क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो। किस काल में लिपि का प्रयोग नहीं था? बहुत आसान क्वेश्चन। जब क्या था? प्रागैतिहासिक काल। लिखिए जवाब। ऐतिहासिक काल में लिपि था और इसको पढ़ा भी गया है। आधे ऐतिहासिक जो काल था उसमें लिपि था, लेकिन पढ़ा नहीं गया। आधुनिक ये चल रहा है, इसमें लिपि को लिख रहे हैं, इसको पढ़ नहीं सकते क्या? बस ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। हाँ बिल्कुल। इंतजार कीजिए, पेशेंस बनाए रखे सब। लगा लीजिए, अपने से है, अपने से ऐसे लिख सकते हैं ना। अब सही है ना? अब सही है। यहाँ पर लगेगा, सॉरी, हटा लीजिए यहाँ से। कहीं कहीं देता है प्रो ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल, कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं, देखें। चौथा क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन, भीमबेटका किससे संबंधित है? सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित है ये। भीमबेटका जो था, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। गुफा चित्र, गुफा चित्र किस में आता है? भीमबेटका। इसको बोलते प्राग ऐतिहासिक में आता है ना। तो भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये गुफा चित्र से संबंधित है, लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका किससे संबंधित है? गुफा चित्र से। वेद से थोड़ी ना संबंधित है, अशोक का स्तंभ से नहीं संबंधित है।
कंप्लीट। अगला क्वेश्चन। हाँ, गुफा चित्र। कितना साफ सुथरा लिखा गया, कितना अच्छा टेक्स्ट है। हटा दे इसको। देखिए पढ़े आगे। भीमबेटका किससे संबंधित है, तो याद रखना चाहिए गुफा चित्र। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? सिंधु घाटी सभ्यता, आप बात करते रहिए, दूसरा जवाब देगा चला जाएगा, एक नंबर चला जाएगा। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच पीरियड्स? पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल। नहीं, इसमें तो भीमबेटका आता है और पुरातात्विक स्रोत आते हैं। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन सा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐतिहासिक काल में आएगा ये नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा गया है नहीं, लेकिन उसमें लिपि था। आधुनिक, आधुनिक में आएगा सिंधु घाटी सभ्यता नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व है और 1750 ईसा पूर्व के बीच आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा ना, लगाइए बी सही जवाब। इसके पहले सी नहीं आया था। होता है कभी कभी। क्वेश्चन कैसा है? आसान है? आसान कब है? जब पढ़े तब, ना तो ऐसे बता सकते हैं। कोई परेशानी किसी को? अर्ध ऐतिहासिक काल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं आधे लिखते हैं ऐसे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कहीं काट नहीं सकते। हटा दें, बुक में लिखा गया है इसीलिए लिखे हैं वहां से। हटाए। हाँ आ गया आज, मंगवाए, मंगवाते हैं। रुकिए, दूसरा क्वेश्चन। ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या होता था? राजा क्या करते थे? संदेश भिजवाते थे या उस पे कुछ लेख लिखते थे। वो मौखिक होता है, उसको मुंह से केवल बोला जाता है नहीं। क्या वो लिखित होता है? हाँ लिखित। क्या वो काल्पनिक होता है? केवल कल्पना उसका किया जा सकता है, ये ऐसे होगा नहीं, तो वो काल्पनिक नहीं है। क्या ये वो आधुनिक है? नहीं। ताम्रपत्र का प्रयोग लोग प्राचीन समय में करते थे, एनिशियंट पीरियड में करते थे। ठीक, आंसर क्या होगा? ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? लिखित स्रोत। लिखे जवाब, लिखित। आप लोग नहीं सुधर सकते तीनों, बात करते रहेंगे, नंबर कम आएगा, सटासट चलेगा, छड़ी का कोई कमी नहीं होगा, क्लास नहीं आने पे और इनाम मिलेगा। पुराना 1000 का नोट होता है ना, वो मिलेगा। हो गया? ताम्रपत्र समझ दे ना। हाँ, तांबा का पत्थर, उस पे कुछ कुछ राजा लोग लेख लिखवाते थे या कुछ संदेश भेजते थे, मैसेज भेजते थे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में समय को कैसे मापा जाता है? विच हाउ इज द टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? मिनट में नापते हैं इतिहास को? नहीं, घंटों में मापेंगे। दशकों और शताब्दियों में। दशक मतलब कितना होता है? 10 वर्ष। शताब्दी कितने साल का? 100 वर्ष का ना। तो लिखेंगे इतिहास में समय को कैसे मापा जाता है? दशकों और शताब्दियों में। आपको सुनाई नहीं देता है टॉपिक ना, बोलते साइलेंट बनाए रखे, तो एक बार सुने, साइलेंट बनाए रखे ना, तो पूछेंगे जितना भी क्वेश्चन है छो, और पूछेंगे जो आज पढ़ाएं और धोएंगे आज अभी। तो बात कीजिएगा तो धोआइएगा, हम बात करने के लिए नहीं मारेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए। आंसर लिखा गया दशकों और शताब्दियों में। इतिहास के समय को कैसे मापा जाता है? दशकों और शताब्दियों में।
वर्ष और महीना में नापेंगे तो बहुत जीवन पार हो जाएगा, तब पर भी नहीं हो पाएगा। हटा दे इसको। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पुराना काल कौन सा है? सबसे पुराना समय कौन सा है? लिखिए बस, जवाब बताने की जरूरत है नहीं। ऐतिहासिक काल तो नया वाला काल होता है, ठीक। आधे ऐतिहासिक, बीच वाला, मध्य वाला, मिडिल वाला, मध्यकालीन ये तो भी बीच वाला आता है, मध्यकालीन मतलब बीच वाला, ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना काल, इतिहास का, इतिहास का सबसे पुराना काल। पीछे से भी जवाब आना चाहिए, रिपीट कीजिए साथ साथ, दोहराइए इसको। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। इतिहास का सबसे पुराना काल कौन सा है? ऐतिहास प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, इतिहास के कितने मुख्य कालखंडों में बांटा गया? बस लिखने की जरूरत है, याद है तो याद है तो आगे बढ़िए। इतिहास को कितने मुख्य कालखंडों में बांटा गया है? पिज्जा कितने भागों में बांटा गया है? तो बोलिए, बोलिएगा तब ना याद होगा, घर पे जाके भूत जैसा रटते रहिएगा, याद होगा। सिंधु लिपि को अब तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका? यह बहुत पुरानी है, कोई सामान्य भाषा नहीं मिली, पत्थर पर लिखा गया, ये कविता है। कोई सामान्य भाषा नहीं मिला, जब समान भाषा नहीं मिला तो आने का मतलब जो अभी भाषा चल रहा है वैसा भाषा नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए पढ़ा नहीं जा सका। लिखिए, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, या ऐसे लिखिए, सिंधु लिपि को अब तक पढ़ा क्यों नहीं जा सका? गधा को कितना भी बोला जाए वो सुधरेगा नहीं। कुछ लोग यहीं पे शामिल है। गूगल नहीं पढ़ पाएगा। गूगल क्या है? इंसान के द्वारा निर्मित है, इंसान ने गूगल को बनाया। इसीलिए बोला जाता है पढ़ते रहिए, नए नए चीजों का आविष्कार करते रहिए। आविष्कार कीजिएगा तब ना दुनिया आगे बढ़ेगा। कुछ चीज का खोज कीजिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बात कीजिए, पीछे है ना? अच्छा प्रिंस है, कौन है? नोट कीजिए, आंसर होगा कोई समान भाषा नहीं मिली। अगला, ऐतिहासिक काल में क्या विशेषता थी? ऐतिहासिक काल में क्या विशेषता थी बताइए। शिकार करना, गुफा में रहना, लिपि का विकास और उपयोग। क्योंकि ऐतिहासिक काल के लिपि को पढ़ा गया और उसमें विकास हो रहा था। विकास कब होगा? जब पढ़िएगा तब ना। तो लिपि का विकास और उपयोग। ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता थी, क्या फीचर्स थी उसकी? बस और 9 क्वेश्चन बचा, तुरंत हो जाएगा। स्लाइड तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, आप भी लोग याद करके आइएगा ये सब क्वेश्चन बनाने में।
ऐतिहासिक काल में बोले ऑप्शन नंबर डी, कोई लिपि नहीं था। ये तो ऐसे ही गलत होगा। गुफा में रहते थे ऐतिहासिक काल में, शिकार करते थे, नहीं करते थे। लिपि का विकास और उपयोग। नहीं सुधर सकते हैं गधे लोग, कितना भी बोला जाए। पूछेंगे, लास्ट वार्निंग, पूछेंगे धोएंगे, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण क्या है बताइए? जीवनी, उपनिषद, सिक्के या यात्रा वृत्तांत। जीवनी जो आता है और यात्रा वृत्तांत आता है वो तो द्वितीयक स्रोत में आता है, जिसे आप साहित्यिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। साहित्यिक स्रोत, ठीक। और पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण क्या है? तो आंसर लगाएंगे सिक्के, प्राचीन सिक्के। हटा दे इसको, बड़े आगे। पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण सिक्का। बढ़ते हैं आगे। 13वां नंबर क्वेश्चन, इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? मनोरंजन के लिए? इससे आनंद होता है? नहीं। परीक्षा पास करने के लिए? ठीक है, परीक्षा पास करने के लिए, लेकिन पूरा परीक्षा केवल इतिहास को पढ़ेंगे तो पूरा परीक्षा पास कर लेंगे? नहीं। तो परीक्षा पास करने के लिए नहीं, अतीत को जानने के लिए, हमारे पूर्वज किस प्रकार रहते थे, वो कैसा कपड़ा उपड़ा और वेशभूषा से रहते थे, भविष्य बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, अतीत को जानने के लिए या बीते हुए समय को जानने के लिए। इतिहास को क्यों पढ़ा जाता था या पढ़ा जाता है? अतीत को जानने के लिए। इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? जानने के लिए। बढ़े आगे। अगला बताइए, निम्न में से कौन सी लिपि पढ़ी जा सकती है? देखिए, सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि या नॉन ऑफ दिस। पूछ रहे सिंधु लिपि को पढ़ा जा सकता है? नहीं। ब्राह्मी लिपि या पाली लिपि? पाली लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि को थोड़ा पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अलग है। ब्राह्मी लिपि। तो पूछा जाए कौन सी लिपि पढ़ी जा सकती है? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। देखिए, ऐसे बस कौन सी लिपि, निम्न में से ऐसे जरूरी नहीं है, कौन सी लिपि पढ़ी जा सकती है? ब्राह्मी लिपि बस। या नोट में भी लिख सकते हैं ब्राह्मी लिपि को पढ़ी जा सकती है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, गुप्त साम्राज्य किस काल का हिस्सा है? ऐतिहासिक लिखवाए हैं। गुप्त साम्राज्य, मौर्य काल और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सब किसका हिस्सा है? ऐतिहासिक। तो लिखिए गुप्त साम्राज्य। साम्राज्य मतलब क्या होता है? किंगडम। ठीक, पूरा चारों तरफ जो राजा शासन करता है ना पूरा, उसको बोलते हैं साम्राज्य। राजा अपना साम्राज्य पूरा फैलाता है। क्या करते हैं पुराने जमाने के राजे? दूसरे राज्य को मारते हैं, दूसरे राज्य को या दूसरे राजा को मारते हैं और उनका जो क्षेत्र है उसको हथिया लेते थे, या राजा को हरा के अपना गुलाम स्थापित करते थे। जो राजा होता तो हारा हुआ राजा, वो क्या करता था? जो जीते हुए राजा है उसके अंडर में काम करता था। लिखेंगे गुप्त साम्राज्य किस काल का हिस्सा है? ऐतिहासिक। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, इतिहास के अध्ययन के लिए, इतिहास का अध्ययन के लिए जरूरी स्रोत। फिल्में जरूरी है? बताइए।
विज्ञापन जरूरी है। विज्ञापन मतलब क्या होता है? प्रचार, प्रचार प्रसार। देखते हैं जिस यूट्यूब पे वीडियो शुरू करते तो ऐड आता है, तो वो सब विज्ञापन है, ठीक, एडवर्टाइज बोलते हैं। शिलालेख और ग्रंथ, रेडियो से इतिहास के अध्ययन के लिए जरूरी है, रेडियो जरूरी है नहीं, शिलालेख और ग्रंथ। ग्रंथ मतलब क्या होता है? टेक्स्ट या किसी धर्म का पुस्तक। आंसर लगाएंगे शिलालेख और ग्रंथ। बुक दिखा दे या कल दिखाए? आ गया बुक। टाइम तो ज्यादा हो गया, 5:13। कंप्लीट करवा देते क्वेश्चन, जब बोले तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ना तो कमेंट में बोलेगा, लोग बोलते हैं कंप्लीट नहीं करवाते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हटा देना। इतिहास के अध्ययन के लिए क्या जरूरी स्रोत है? शिलालेख और ग्रंथ। यानी शिलालेख और ग्रंथ की सहायता से इतिहास का स्टडी किया जा सकता है, इतिहास के बारे में जानकारी लिया जा सकता है। 17 नंबर, सबसे पहला मानव किस काल में था? सबसे पहला मानव जो था ऐतिहासिक काल में था। ऐतिहासिक काल तो ये बहुत नया वाला काल है ना, प्राग्ञ ऐतिहासिक, अध ऐतिहासिक या प्राग्ञ ऐतिहासिक? प्राग्ञ ऐतिहासिक। तो सबसे पहला मानव किस काल में था? तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में। आदि मानव 40 लाख वर्ष पूर्व, और जो प्राग्ञ ऐतिहासिक शुरू होता है 20 लाख वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले मानव किस में आएगा? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। इतिहासकार बोल रहा है किसको कहा जाता था? जो चित्र बनाता है, जो ड्राइंग करेगा उसको तो आर्टिस्ट बोलेंगे ना, कलाकार। जो कहानी लिखता है उसको तो ऑथर या राइटर बोलते हैं, ठीक ठीक। जो इतिहास का अध्ययन करता है या जो कविता लिखता है उसको इतिहासकार बोलेंगे नहीं। जो इतिहास का क्या करता है? अध्ययन करता है, इतिहास के बारे में कुछ कुछ नए जानकारी देता है, उसको बोलते हैं इतिहासकार, हिस्टोरियन। ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा, ये गलत है। चित्र बनाएगा तो वो तो आर्टिस्ट होगा, बोले ना, जो चित्र बनाएगा वो क्या होगा? कलाकार, आर्टिस्ट। इतिहासकार जो इतिहास का अध्ययन करता है उसको इतिहासकार बोलते हैं। लास्ट में कॉपी चेक होगा किसने 20 में 20 क्वेश्चन लिखा। देखिए, अब शादी हो गया, पूछ रहे हैं किसका शादी था या कहाँ पे शादी हुआ, खाना क्या बना था, पूछ रहे हैं। ऐसे पूछिएगा तो क्या करेगा? आपको इनवाइट किया गया ना शादी में, तो आइए और पता कीजिए किसका शादी है, पूछेंगे तो। बोलिए, शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? नोट में लिखे ना, तो बस हो गया। किस सभ्यता के नगर नियोजित थे? सजा उजा था, पूरा फला फूला था। सिंधु घाटी सभ्यता। या प्लेन था? प्लेन यानी पूरा चपटा, सरफेस। तो साथियों 20 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।